सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया जाता है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई अलग अलग तरह की कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। वहीं जिस कथा के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण करके ले जाता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। आपको बता दें कि एक कथा की माने तो एक बार एक बाल्यावस्था में सीता माता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर आकर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रहा था कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से अपने होने वाले पति का नाम सुनकर माता सीता खुश हो गई। उन्हें अपने बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए उनको दोनों के जीवन की हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। इसके बाद माता सीता ने उन दोनों को बताया कि जिस जनक पुत्री के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं वही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीते, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही, दोनों तोते जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब से तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगे। ये सुनकर तोता हैरान हो गया। उसने कहा कि हम पंछी हैं, आप हमें पिंजरे में कैद ना करें। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।